हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ बेयरिंग फ्रॉम इंक्लूडेड एंगल्स। क्लॉकवाइज ट्रैवर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है इंक्लूडेड एंगल का। इंक्लूडेड एंगल इक्वल्स टू फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। और क्लॉकवाइज ट्रैवर्स के लिए इंक्लूडेड एंगल इक्वल्स टू बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। मतलब सपोज ये मेरा ट्रैवर्स है। मैं आपको बता दूं ट्रैवर्स क्या होता है। सीरीज़ ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस। जैसे ये कुछ ऐसा होगा, जैसे ये कोई स्टेशन है A B C D, तो इस सीरीज़ ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस को कहते हैं ट्रैवर्स। अब हम बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स की। सपोज़ ये मेरा कोई ट्रैवर्स है A B C D E, और इसमें कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा मेरा ट्रैवर्स। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स क्या है, ABCD एक ट्रैवर्स है और इसमें डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मुझे इंक्लूडेड एंगल निकालना है, इंक्लूडेड एंगल हमारा इंटीरियर भी हो सकता है और एक्सटीरियर भी हो सकता है। इसे हम बाद में ब्रीफली डिस्कस करेंगे, अभी मैं इसे आपको क्लियर करना चाहती हूँ। इंक्लूडेड एंगल, सपोज़ मुझे इंक्लूडेड एंगल एट A चाहिए, मुझे एंगल A की बेयरिंग चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगी। एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स के लिए मुझे क्या बोला है, इंक्लूडेड एंगल का फॉर्मूला फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन क्या होगी, AB। फोर बेयरिंग ऑफ AB माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स क्या है, ABCDE, हम इस तरह मूव कर रहे हैं, तो नेक्स्ट तो AB रहा और प्रीवियस क्या होगा, EA। बैक बेयरिंग ऑफ EA, तो इस तरह हमारा इंक्लूडेड एंगल एट A निकलेगा। अब देखो, मैं अगर एंगल B की बात करूं तो इसमें भी होगा फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन कौन सी होगी, BC माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस क्या है, AB। सिमिलरली अगर एंगल C की बात करें तो फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन मतलब फोर बेयरिंग ऑफ CD माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस मतलब BC। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमें एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स में एंगल ABCDE की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। अब हम क्लॉकवाइज ट्रैवर्स की बात करेंगे। इसके लिए क्या फार्मूला था, बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। ये मेरा क्लॉकवाइज ट्रैवर्स है। क्लॉकवाइज कैसे, इसमें क्योंकि मैं इस तरह मूव कर रही हूँ, A से B, B से C, C से D, तो ये मेरा क्लॉकवाइज ट्रैवर्स हुआ। सो इसमें अगर मुझे एंगल A की वैल्यू चाहिए, एंगल A बेयरिंग ऑफ स्टेशन A की बात करें तो फॉर्मूला क्या है, बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस। देखो डायरेक्शन तो ये है, ये तो AB तो नेक्स्ट होगा, तो प्रीवियस क्या होगा, DA। बैक बेयरिंग ऑफ DA लाइन माइनस फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन क्या होगी, AB। उसी तरह जैसे हम एंगल
बी की बात करते हैं। तो बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, तो इसका प्रीवियस क्या रहा होगा, ए बी, माइनस फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट क्या है, बी सी। अगर एंगल सी की बात करते हैं तो बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस मीन्स बी सी माइनस फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट सी डी। तो इस तरह से हम क्लॉकवाइज ट्रेवर्स में एंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में मुझे लाइन गिवन है, फोर बेयरिंग गिवन है और बैक बेयरिंग गिवन है। अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम फोर बेयरिंग से बैक बेयरिंग की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। और मैं फिर से बता देती हूँ, अगर फोर बेयरिंग की वैल्यू 180 से छोटी है तो हम बैक बेयरिंग कैसे निकालते हैं, बैक बेयरिंग इक्वल्स टू फोर बेयरिंग प्लस 180 डिग्री। और जब फोर बेयरिंग की वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा है तब हम बैक बेयरिंग की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बैक बेयरिंग इक्वल्स टू फोर बेयरिंग माइनस 180 डिग्री। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं बैक बेयरिंग। तो यहाँ पे तो छोटी है फर्स्ट वैल्यू हमारी, तो हम 180 डिग्री प्लस 40 डिग्री 15 मिनट्स को ऐड करेंगे तो बैक बेयरिंग की वैल्यू आती है 220 डिग्री 15 मिनट्स। ये भी 180 डिग्री से छोटी है, इसलिए हम इसमें भी ऐड करेंगे। अब ये वैल्यू 180 डिग्री से बड़ी है तो मैंने आपको क्या बताया, बैक बेयरिंग के लिए फोर बेयरिंग माइनस 180। फोर बेयरिंग कितनी है, 284 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 180 डिग्री। तो बैक बेयरिंग कितनी आ गई, 104 डिग्री 30 मिनट्स। अब मेरे पास फोर बेयरिंग भी है और बैक बेयरिंग भी है। अब मेरा काम है ट्रेवर्स ड्रॉ करना। मैं यहाँ पे ट्रेवर्स ड्रॉ कर देती हूँ। सपोज़ ये हमारा कोई नॉट है, ये हो गया मेरा स्टेशन ए। स्टेशन ए की फोर बेयरिंग क्या है, 40 डिग्री 15 मिनट्स। 40 डिग्री 15 मिनट्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑब्वियसली, तो ये कुछ यहाँ से जाएगा, नॉट से ऐसे मार्क करूँगी। और क्योंकि हम होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम में बात कर रहे हैं, ये मेरा स्टेशन बी हो गया। स्टेशन बी की फोर बेयरिंग क्या है, 118 डिग्री 15 मिनट्स। 118 डिग्री 15 मिनट्स आएगा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। हंड्रेड एंड 18 डिग्री 15 मिनट्स, ये हो गया मेरा स्टेशन सी। स्टेशन सी की फोर बेयरिंग कितनी है, 176 डिग्री 0 मिनट्स। ये भी आएगा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, कुछ यहाँ से आएगा। वन 176 डिग्री 0 मिनट्स। ये हो गया मेरा स्टेशन डी। अब 284 डिग्री 30 मिनट्स कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए इसे मार्क कर देते हैं। क्योंकि यहाँ तक तो ये 270 होता है, 270 के बाद ही आएगा 284 डिग्री, इसलिए इतना हो गया मेरा 284 डिग्री 30 मिनट्स। मेरा ट्रेवर्स ड्रॉ हो गया है। अब मुझे मेरे एंगल्स कैलकुलेट करने हैं।
सबसे पहली बात हाँ ये देखना है ट्रेवर्स क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ABCD मेरा ट्रेवर्स है, ABCD। तो मूव हम कैसे मूव कर रहे हैं, कुछ इस तरह। तो ये कैसा हो गया मेरा क्लॉकवाइज ट्रेवर्स। ओके, अब क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है तो मैं आपको बताया था कि क्लॉकवाइज ट्रेवर्स में हम एंगल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लॉकवाइज ट्रेवर्स के लिए फॉर्मूला था, सपोज हमें एंगल ए के लिए करना है तो बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। ओके, अब एंगल ए हमारा मूवमेंट क्या हो रहा है, कुछ इस तरह मूव कर रहे हैं हम। तो ए का प्रीवियस क्या हो गया, बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस, ए का प्रीवियस होगा डी ए, बैक बेयरिंग ऑफ डी ए माइनस फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट क्या हो गया ए का, ए बी, फोर बेयरिंग ऑफ ए बी। तो अब हमारे पास बैक बेयरिंग ऑफ डी ए कितना है, बैक बेयरिंग ऑफ डी ए है मेरा 104 डिग्री 30 मिनट्स माइनस, और फोर बेयरिंग ऑफ ए बी 40 मिनट्स 40 डिग्री 15 मिनट्स। ये आता है मेरा 64 डिग्री 15 मिनट्स। सिमिलर, ये मेरा हो गया एंगल ए। सिमिलरली फॉर एंगल बी, बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस क्या हो गया इसका, बैक बेयरिंग ऑफ ए बी, बैक बेयरिंग ऑफ ए बी माइनस फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट क्या हो गया बी सी, फोर बेयरिंग ऑफ बी सी। बैक बेयरिंग ऑफ ए बी क्या है 220 डिग्री 15 मिनट्स माइनस फोर बेयरिंग ऑफ बी सी, फोर बेयरिंग ऑफ बी सी 118 डिग्री 15 मिनट्स। तो ये आता है 102 डिग्री 0 मिनट्स एंगल बी। एंगल सी की बात करते हैं। बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस, सी का प्रीवियस क्या हो गया बी सी माइनस फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट क्या हो गया सी डी, बैक बेयरिंग ऑफ बी सी का बैक बेयरिंग क्या है 298 डिग्री 15 मिनट्स माइनस फोर बेयरिंग ऑफ सी डी 176 डिग्री 0 मिनट्स। ये हो गई मेरी एंगल सी की वैल्यू। एंगल डी के लिए बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस क्या हो गया, डी का प्रीवियस क्या हुआ सी डी माइनस फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट क्या हो गया डी ए। अब बैक बेयरिंग ऑफ सी डी क्या है 356 डिग्री 0 मिनट्स माइनस फोर बेयरिंग ऑफ डी ए 284 डिग्री 30 मिनट्स।
तो इस तरह हमें अपने क्लॉकवाइज ट्रेवर्स के सारे एंगल्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब सबसे मेन चीज़ कि मुझे चेक करना है कि मैंने जितने भी सारे एंगल्स कैलकुलेट करे हैं वो सब करेक्ट है कि नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक चेक है। चेक का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर angles equals to 2n minus 4 into 90 degree। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ स्टेशंस। नंबर ऑफ स्टेशंस मतलब यहाँ पे मेरे कितने स्टेशंस रहे, इस ट्रैवर्स में मेरे कितने स्टेशन है 1 2 3 4। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी आएगी? अभी हम एंगल ए की वैल्यू लिखते हैं पहले। 64 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 102 डिग्री 0 मिनट्स प्लस 122 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 71 डिग्री 30 मिनट्स। ये किसके इक्वल आना चाहिए? 2 इंटू मेरा n कितना है, स्टेशन कितने हैं 4, इसलिए मेरा n कितना हो गया 4 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। अभी इन्हें ऐड कर लेते हैं। 64 डिग्री ये मेरा कितना आ रहा है 360 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं। 2 इंटू 4 8 माइनस 4 इंटू 90, 8 माइनस 4 इज़ 4 इंटू 90 इज़ 360 डिग्री। तो मेरा यहाँ पे भी 360 था। तो मेरा ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री प्रूफ हो चुका है। और इसलिए अब मुझे पता चल गया है कि मैंने जितने भी कैलकुलेट करे हैं अपने एंगल्स वो करेक्ट हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।